સુરતના રિંગ રોડ સ્થિત શિવશક્તિ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ સવારના 7 વાગ્યે લાગેલી આગ 27 ફેબ્રુઆરીને બપોરના 3 વાગ્યામાં માંડ કાબૂમાં આવી હતી। 32 કલાકમાં શિવશક્તિ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આવેલી 822 દુકાનમાંથી 700 જેટલી દુકાનો ખાક થઈ ગઈ છે, જેને કારણે 850 કરોડનું નુકસાન થયું હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે। તંત્રની પોલ ખુલી ગઈ છે। સુરત શહેરના એક પણ જવાબદાર અધિકારી પાસે આગ લાગવા પાછળના કારણ નથી। માત્ર એટલું જ નહીં, ફાયર એનઓસી આપવામાં પણ બેદરકારી દાખવવામાં આવી છે। વાત નક્કી છે, ગુરુવારે આગ કાબૂમાં આવ્યા બાદ શુક્રવારે સવારે મોટાભાગના વેપારીઓ માર્કેટ પર પહોંચ્યા, પોતાની દુકાનોમાં કેટલું નુકસાન થયું છે તે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ હાલ કામગીરી ચાલુ હોય તંત્ર દ્વારા તેઓને રોકી દેવામાં આવ્યા હતા। આગની આ ઘટનામાં એક વેપારીના રોકડા ₹20 કરોડ સળગીને ખાક થઈ ગયા છે। વેપારીએ મેયર પાસે આવી આજીજી કરી હતી કે સાહેબ કંઈ પણ કરો, મને અંદર જવા દો, મારી દુકાનમાં રોકડા ₹20 કરોડ છે, આ બધા રૂપિયા મારા નથી, અલગ અલગ પાર્ટીના છે, રૂપિયાને કંઈ થયું તો હું બરબાદ થઈ જઈશ। પરંતુ વેપારીની આખી દુકાન આગની ચપેટમાં હતી, એટલે મેયરે તે વેપારીને અંદર જવા દેવાની પરવાનગી આપી ન હતી। मेरा 3 फर्म चल रहा है शिव शक्ति में, कृष्णा फैशन, सूर्या क्रिएशन, शिवा इंटरनेशनल। तीनों फर्मों का मिला के 15 दुकान है। उसके अंदर अभी दुकान नुकसान तो हुआ ही है, वो कोई काउंटिंग है नहीं, अपने को कैलकुलेट किया हुआ है नहीं, लेकिन करोड़ों में हुआ है बराबर। दूसरी बात, अभी इंश्योरेंस भी है, एक दुकान का है समझो, 2 का नहीं है। अपने को ये आपदा का मालूम नहीं था, मैं तो 32 साल से इस मार्केट में ही हूँ। अब इंश्योरेंस समझो 1.5 करोड़ का है, क्योंकि रनिंग स्टॉक एवरेज वही रहता है। अभी रमज़ान का सीजन था, 2 महीने ही चलता है हमारा ग्राहकी रमज़ान का, उसके हिसाब से स्टॉक ओवर रहेगा, तो इंश्योरेंस वाले भी पल्ला झाड़ने की कोशिश करेंगे, भाई इतना स्टॉक क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतना नहीं होना चाहिए। हो सके नहीं करे, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ी मदद करे, सेंट्रल गवर्नमेंट। वो MSME का नया वापस मार्च में लाके टेक दिया, ऑलरेडी हमारे पास है ही नहीं कुछ, तो क्या से क्या बताएंगे, हमारे को कोई समझ ही नहीं आ रहा है। अभी तो दिमागी काम करना बंद कर दिया है, चारों तरफ से घेर गए हम, करना क्या नहीं क्या करना। कहने का मतलब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, जब उसके पास है ही नहीं कपड़ा पहनने के लिए तो क्या करेगा। और गरीबी में गीला आटा हो गया व्यापारियों के लिए, छोटे आदमी भी है बराबर, जिसका 20 लाख 30 लाख की पूंजी में धंधा चल रहा है बेचारे, उनका अभी क्या करना है। और बहुत मुश्किल से, तो अभी मार्केट ही इतना लो लेवल में था, बिजनेस था ही नहीं, ऑलरेडी पहले से धंधा ही डंडा था, और मार्केट के व्यापारी बेचारे जुगाड़ ऐसे तैसे ठीक पड़े, और उसमें ये आ गया, तो उनके लिए तो बहुत मतलब चीर मुंडाते ही ओले गिरने जैसी बात हो गई है। सरकार से क्या मांगे हैं? सरकार से यही मांग है कि एवरेज जो दुकानों के हिसाब से, लेवल के हिसाब से, या तो एक दुकान के हिसाब से एवरेज कोई भी, कि भाई सिंगल दुकान का है तो इतना लाख का जो भी है सहायता देना दे सकता है, 6 दुकान का ब्लॉक है तो 6 दुकान का 6 के हिसाब से कैलकुलेट करके जो भी एवरेज मदद करेगा तो व्यापारी वापस उठ सकता है। नहीं तो ये एक मार्केट के पीछे कम से कम, ज़्यादा तो नहीं, 832 दुकान या 834 दुकान है बराबर। ये 834 दुकान, एक दुकान में 15 भी परिवार जो समझो काम करते हैं, तो कम से कम 1200 लोगों का मतलब आजीविका का फांफा पड़ेगा। और ये मार्केट में जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, इसका साइड इफेक्ट अदर मार्केटों में भी पड़ेगा। समझो मैंने किसी से माल परचेज किया है, वो माल समझो जल के राख हो गया, मेरे को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन पैसा हाथ में नहीं होगा तो मैं 2 महीना उसको डिले तो करूँगा, मेरा व्यवहार रखने के लिए मैं दूंगा, कहीं से भी ला के दूंगा, 2 साल मेहनत करूँगा, वापस कमाऊँगा, खड़ा होऊंगा। लेकिन उनका तो 2-4 साल और डिले हुआ कि नहीं हुआ अगले वाले का, मैं तो टूट गया, मैं तो डूबूंगा सनम, तुम्हारे को ले डूबूंगा जैसी बात हो गई।